जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है। इसलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कौवे को काले रंग की वजह से लगता है कि वह रंगों से वंचित है। जीवन में सभी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर प्रभावित होते हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग हीन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है। इसलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज़्यादा कुरूप मैं ही हूँ। उसे लगता है ना तो आवाज़ अच्छी है, ना पंख सुंदर हैं, और काले रंग की वजह से उन्हें लगता है कि वह रंगों से भी वंचित है। ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर दुखी भी रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवे की उदासी का कारण जानना चाहा तो कौवे ने जवाब दिया, तुम गोरे चिट्ठे हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ। मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। बगुला ने कौवे से कहा, दोस्त मैं कहाँ सुंदर हूँ, तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच, काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर कौवे के सुंदरता को जानने की इच्छा हुई। वह तोते के पास पहुंचकर बोला, तुम इतने सुंदर हो, खुश हो, तुम बहुत खुश होते होंगे। जवाब में तोते ने कहा, मैं खुश तो था लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर दिखाई नहीं दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठा ले गए। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उनकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा। उसने कौवे से कहा, ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजरे में होते। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ईश्वर की बनाई चीज़ों पर कभी सवाल नहीं करना चाहिए।